हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या फिर नीट के अंदर कोई ऐसा कॉलेज ढूंढ रहे हैं जहां पर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है और आपको नहीं समझ आ रहा कि वहां की क्या फीस रहने वाली है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग करने वाले कुछ कॉलेजेस के बारे में। और ये सारे के सारे जो कॉलेजेस है वो नीट के अंदर आते हैं। अगर आपने नीट दिया हुआ है तो आप इन सारे के सारे कॉलेजेस के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो। और नीट के बिना इन कॉलेजेस के अंदर आपको एडमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सारे के सारे जो कॉलेजेस है वो नीट बेसिस है। और इन कॉलेजेस के अंदर क्या क्या फीस रहने वाली है या कौन कौन से कॉलेजेस होने वाले हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, उन सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ ही लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि इन सब कॉलेज की जो काउंसलिंग है वो कैसे आपको होनी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर जाकर देख ली, उसका लिंक मैं आपको लास्ट में दे दूंगा। वहां पे आपको अच्छे से समझ लग जाएगा कि अगर आप इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको जो काउंसलिंग प्रोसीजर है वो कैसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कॉलेजेस की जो लिस्ट बना रखी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारे के सारे कॉलेजेस है वो नीट के अंडर ही आते हैं। नीट के थ्रू ही यहाँ पे इन कॉलेजेस के अंदर आपको एडमिशन मिलेगी। और कौन कौन से कॉलेजेस है, क्या आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। कैटेगरी वाइज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैटेगरी वाइज आपकी कितनी कट ऑफ जो है वो रह सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले नंबर वाला कॉलेज है बीएचयू। यूपी का सबसे फेमस कॉलेज है। बहुत सारे के बच्चों का ये ड्रीम कॉलेज भी होता है कि हमें बीएचयू के अंदर ही एडमिशन लेनी है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ही जाना माना कॉलेज है। तो इसकी कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे इसकी जो कट ऑफ रहेगी वो आपकी रहेगी 510 से 515 के बीच में। अगर आपके मार्क्स आए हैं तो आपको बीएचयू आसानी से मिल जाएगा। इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपको ये फर्स्ट राउंड में मिलेगा, सेकंड राउंड में मिलेगा, थर्ड राउंड तक भी आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि मैं आपको लास्ट बता रहा हूँ। लास्ट आपका इतना नंबर है तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन सेकंड राउंड में भी मिल सकता है, थर्ड राउंड में मिल सकता है। लेकिन अगर आपके नंबर 10-15 ऊपर नीचे भी है तो आप डेफिनेटली इस चीज के ऊपर भी अप्लाई जरूर करें। अगर आपके 10-15 नंबर कम भी है तो सारे बच्चों के लिए मैं बताऊंगा, जिन बच्चों के यहाँ पे मैं नंबर बता रहा हूँ, अगर आपके नंबर 15-20 या 30 नंबर थोड़े कम भी है तब भी आपको अप्लाई तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो अगर इस कॉलेज की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की फीस की बात करें तो यहाँ की जो फीस रहने वाली वो रहने वाली है 2000 रुपया पर ईयर, यानी कि मात्र 2000 रुपया आपको पे करना है पर ईयर का। और एक चीज आपको और बताता हूँ, फीस जो है इनकी थोड़ी फ्लेक्सिबल रहती है। सारे कॉलेजेस की थोड़ी कम ज्यादा भी जो है वो हो सकती है, तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज की बात करें, नेक्स्ट कॉलेज हमारे पास यहाँ पे बीएचएमसी, जो आपको भोपाल एमपी के अंदर पड़ता है। तो यहाँ की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे ये 450 आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है। और ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, ये जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। बाकी जितनी भी रेस्ट ऑफ दी कैटेगरीज है, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, उनका लास्ट में बताता हूँ। पहले जनरल कैटेगरी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपकी फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 1,20,000 रुपया पर ईयर की। उसके बाद थर्ड नंबर की कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे थर्ड नंबर का कॉलेज है हमारे पास RAKCON कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो कि आपका दिल्ली में पड़ता है। और यहाँ की जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो 510 रहने वाली। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये सारे के सारे जो कट ऑफ यहाँ पे लिखी हुई है जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी कैटेगरी के लिए मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ। और यहाँ की जो फीस रहने वाली वो रहने वाली है 30,000 रुपया पर ईयर। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज की बात करें, नेक्स्ट कॉलेज है हमारे पास LHMC। ये सिर्फ गर्ल्स के लिए, यहाँ पे बॉयज अप्लाई नहीं कर सकते, गर्ल्स अकेली यहाँ पे अप्लाई कर सकती है। ये सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है और गर्ल्स यहाँ पे बीएससी नर्सिंग कर सकती हैं। और इसकी वजह से आपकी कट ऑफ जो बहुत ज्यादा कम है, यहाँ की सिर्फ कट ऑफ है सिर्फ 450 नंबर पर भी आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। बहुत अच्छा कॉलेज है। गर्ल्स होने की वजह से ये कॉलेज जो है वो थोड़ी कट ऑफ इसकी जो है कम रहती है। उसके बाद यहाँ की फीस की बात कर ले तो यहाँ की फीस जो रहने वाली है 29,000 पर ईयर। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इसकी जो फीस है वो थोड़ी बहुत ही वेरी कर सकती है, चेंजेस आपको जो है वो मिल सकते हैं, इसलिए इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। उसके बाद नंबर 5 नंबर पर हमारे पास कॉलेज है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये भी है ऊपर गर्ल्स के लिए, यहाँ पे भी सिर्फ गर्ल्स ही बीएससी नर्सिंग कर सकती है और यहाँ की कट ऑफ रहती है 400 नंबर। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ की फीस की, तो यहाँ की फीस रहने वाली है 22,000 पर ईयर की। एंड द नेक्स्ट कॉलेज हमारे पास सेंट स्टीफेंस कॉलेज है, जो कि आपका दिल्ली के अंदर पड़ता है। और यहाँ की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 420 मार्क्स है। और यहाँ की फीस की बात करें तो यहाँ की फीस जो रहने वाली है 1 लाख पर ईयर। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है कस्तूरबा, जिसकी जो आपका कट ऑफ रहने वाली है 500 नंबर रहने वाली है। और यहाँ की फीस की बात करें तो यहाँ की फीस रहने वाली है आपकी 1.7 लाख पर ईयर, यानी कि 1.75 लाख रुपए आपकी फीस रहने वाली है पर ईयर की। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज की जो बात करें, ये कस्तूरबा आपका, और के बाद हमारे पास कॉलेज आता है ESIC का, जो आपका कर्नाटका के अंदर पड़ता है। और यहाँ की कट ऑफ की बात करें तो ये यहाँ पे 450 नंबर आपकी जो है कट ऑफ जाती है लास्ट। और यहाँ की जो फीस की बात करें तो 81,000 पर रुपीज जो आपको पे करना पड़ेगा पर ईयर का। नेक्स्ट कॉलेज है कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदिरा नगर। ये भी आपका कर्नाटका का कॉलेज है, बेंगलोर के अंदर। तो यहाँ की बात करें तो 450 नंबर सेम ही कट ऑफ है इसकी भी, दोनों कर्नाटका कॉलेजेस की। और इसकी फीस की बात करें तो यहाँ पे आपको जो फीस मिलेगी वो देनी पड़ेगी पे 1 लाख पर
ईयर। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज की बात करें डॉक्टर RML, जो कि आपका दिल्ली के अंदर पड़ता है। यहाँ की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे 400 नंबर पे आपको जो है एडमिशन मिल जाएगी और 1 लाख रुपीज पर ईयर आपको जो फी पे करनी पड़ेगी। अब इट इज नॉट कंपलसरी, अगर आप ने यहाँ पे जैसे मान लो 400 नंबर लिखा तो 400 नंबर वाला बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। अगर आपके 350 भी है तब भी आपको अप्लाई करना ही करना है, क्योंकि लास्ट के अंदर कई बार ऐसा होता है सीट्स बच जाती हैं या फिर कुछ बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते, कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट्स जो है वो सही नहीं मिलते, तो उनकी जगह सीट जो है वो खाली हो जाती है। तो आपको अप्लाई तो जरूर करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है तो। उसके बाद बात कर लेते हैं बाकी कैटेगरीज की, बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। सबसे पहले तो ओबीसी कैटेगरी के बच्चों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि जितने भी यहाँ पे मार्क्स लिखे हुए हैं, तो अगर आपसे 10 से 15 नंबर आप इनमें से कम कर लो तो आप जो है वो आपकी कट ऑफ जो है वो बन जाएगी। मान लो जैसे इनके 450 नंबर लिखा हुआ है, 450 लिखे हुए हैं, तो अगर आपके 435 मार्क्स हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगी। यानी कि आपको लेस करना है कितने 10 to 15 मार्क्स को आपने इन सारे मार्क्स में से जो है वो लेस कर लेना है, 10 से 15 नंबर। और अगर दूसरी बात करें एससी वाले बच्चों के लिए, तो एससी वाले बच्चों को क्या करना है, 30 मार्क्स जो आपको कम कर लेने हैं, 30 से 35, ठीक है, 30 से 35 मार्क्स आपको जो है वो कम कर लेने हैं। उसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी को 50 से 55 मार्क्स जो है वो कम कर लेने हैं। ये जो मार्क्स यहाँ पे लिखे गए हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 400 लिखा गया है, तो आपके जो मार्क्स बन जाएंगे वो बन जाएंगे 345 के अराउंड या फिर 350 के अराउंड। तो इस तरह से आपको 50 नंबर जो है वो माइनस कर लेने हैं। ओबीसी वाले को 10 से 15 नंबर माइनस करने हैं, एससी वालों को 30 से 35 नंबर मार्क्स माइनस करने हैं, 30 से 35, और एसटी वालों को 50 मार्क्स जो है वो 50 से 55 मार्क्स कम कर लेने हैं। और रही बात पीडब्ल्यू कैटेगरी की, तो पीडब्ल्यू कैटेगरी की जो कट ऑफ बहुत ही ज्यादा कम जाती है, अराउंड 200-250 नंबर पे भी आपको जो है कॉलेजेस ये कई बार मिल जाते हैं, और मैक्सिमम चांसेस है कि आपको 200-250 नंबर पे इनमें से कोई ना कोई कॉलेज आपको आराम से मिल जाएगा। तो आई होप आपको इन सारे कॉलेजेस की लिस्ट के बाद पता चल गया होगा, साथ में कट ऑफ पता चल गया होगी, फीस के बारे में पता चल गया होगा। इसके अलावा और भी कोई मेजर अपडेट निकल कर सामने आती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने हैं, इसके साथ उसकी प्रेपरेशन अच्छे से कर लो। अगर आपको नहीं पता कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बाकी काउंसलिंग रिलेटेड और कोई मेजर अपडेट निकल कर सामने आती है, कैसे आपको किन कॉलेजेस के अंदर कब अप्लाई करना है, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, बाकी रेस्ट ऑफ द बीएससी नर्सिंग के अलावा भी बीएमएस के अंदर कैसे जाना है, एमबीबीएस के अंदर जाना, मेडिकल फील्ड के रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेडिकल रिलेटेड के फील्ड कोई भी काउंसलिंग आती है, मेजर अपडेट आती है, तो डेफिनेटली आपका भाई आप तक पहुंचाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट आपका भाई आप तक पहुंचा सके।